जाऊं मांगू नहीं अपने तनकर काज, अपर मारथ के कारणे मोह न आवे लाज। सदगुरु कबीर साहब की एक शिक्षा थी कि मर जाना मतलब भीख मत मांगना, क्योंकि कबीर पंथियों को आज तक कभी भीख मांगते आप नहीं समझेंगे, न सुने होंगे और न देखे होंगे। हर संप्रदाय के भीख जैनी नहीं मांगते, वो भी नहीं मांगते, कहीं मतलब अपन कटोरा लेकर नहीं चलते। लेकिन और बाकी तुम देखिए आप कि संतों का एक मर्यादा घटाने के लिए एक भेषधारी संत जो कटोरा लेकर तमाम घूमते हैं, बांटते हैं, वही लोग मर्यादा को घटाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कबीर संप्रदाय में साहब की वाणियाँ ऐसी नहीं थी हैं। पर अब आज का युग क्या है, हम लोग आश्रम में इमारत दे लेते हैं, अंदर रह जाते हैं। खाना नहीं तो न खाएंगे कि रोज रोज, लेकिन किसी के हाथ पसारने नहीं जाते। नीमक नहीं हो तो गैर नीमक का मन प्रसाद पा लेंगे, लेकिन मांगने नहीं तो नीमक देते। तो हमारे यहाँ की एक कबीर पंथ एक समाज की, कोई जाति नहीं, एक परंपरा थी। हम चाहते हैं कि उस परंपरा को तोड़े मत, उसे आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि हमारे संत जन जो हैं तो ये न सोचे कि नहीं हम कमज़ोर हैं, हमारे पास नहीं है तो भीख मांग लेंगे। अरे भीख तो कर्म से मिलेगी है। माया को हम ढूंढते फिरेंगे, उसके पीछे भागे तो फिर संत कहाँ है। माया हमारे पास चली, हम माया को नहीं ढूंढते। यदि हमारे पास कर्म हो तो माया आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो लोगों का ऐसे मतलब स्वभाव है। तो कबीर पंथियों के एक आचार विचार एक अलग होते हैं, इसलिए इसे कटु शब्द भी तो कहते हैं, क्योंकि जो सही होता है कहीं ना, कबीर पंथ खाड़े की धारा कटार के धार समान है, जो गहे से उतरे पारा है, जो उसे समझाता है वही संसार से भव सागर से पार होता है। भीख मांगना ही है तो साहब उसे थोड़ी से संध दिए हैं। क्या दिए हैं कि उदर समाते भोजन चाहिए, उदर समाते भोजन चाहिए, देह समाते चीर, इतना संग्रह है जो करे ताको नाम। भाई यदि मांगना है तो पेट के लिए, खाने के लिए आप कहीं प्राप्त कर लीजिए, ये संध दिए हैं, एक संध का कार्य है। लेकिन संग्रह करने के लिए नहीं कहे कि मांग मांग कर जोड़ लो, एक दिन चले जाओगे सब यही सारा रहा आएगा। साल भरे में कहीं जाते नहीं, जो लोग भी देते साल में उसे खर्च कर लिए यहीं कहीं नहीं हो जाता है। हाँ, साल में एक भंडारा हुआ, 1000-2000 आदमी आए। यही तो समर संतों की परंपरा है। यही तो पुरातन समर संतों की परंपरा है। क्या करेंगे। इसलिए अब इतना बना, जब आए थे हम यहाँ पर, आप ध्यान होगा क्योंकि हमको 29-30 साल यहाँ आए हो गए, तो मालूम हो काफी दिन हो गए। जब यहाँ आए थे तो कुटी जो बनी थी नीचे के कमरे थे केवल, हैं, लेकिन उसमें किमाड़े नहीं थे, यहाँ मांस मछली बनाते थे, हैं। फिर जब आए तो इसे क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणों की परंपरा तो अलग है, हैं। यहाँ ब्रह्मवादी कहते थे कि धर्मशाला है। इस धर्मशाला को मिटाने के लिए हम इसे एक मंदिर बनवाए ऊपर, इसे धर्मशाला, सबसे प्रथम धर्मशाला कहना बने। ठीक है, धर्मशाला तो है ही, ये तो धर्मशाला एक रूप शरीर ही है, हैं। आज इसमें कल चला जाए, धर्मशाला ही तो है। लेकिन ये वो लोग जो है इसे मानो उस दृष्टि से नहीं कहते थे जिस दृष्टि से कहना चाहिए, है। आज भी देखिए यहाँ पर हम 6 माह के लिए चले गए थे, मानो यहाँ आकर कब्जा कर दिए थे, ऊपर से पीछे से मंदिर में चढ़ कर आते थे, मंदिर से मतलब तार और लगाते थे, मतलब सब कुछ करते। यहाँ एक टाली लकड़ी रखी थी, बल्ली काट कर गए थे, एक थी नहीं बची थी, सब ले गए थे। यहाँ के तो रिवाज ये है। अब ये कि हमारे एक रहनी गहनी के कारण वो अपने आप इच्छा के अनुसार आश्रम में नहीं आ पाते, नहीं, क्योंकि आओ तो सत्संग सुनो, लेकिन वो गांजा पीने तो आते, दारू पीने तो क्या भाई थी। पीछे आप जाइए ना, पीछे जाएंगे आप तो वहाँ गए हैं ना, वहाँ सवेरे से फिर मतलब जब लगेगी वहीं कुछ देर में आए तो जुआ भी खेलेंगे, शराब पियेंगे,
गांजा तो पीवे करेंगे। हाँ हैं? कहीं भोले महाराज लेना, अरे भोले महाराज आपका गांजा ही भर पीते हैं, इतना तो आप ले लिए कि भोले महाराज लेना, लेकिन और तो नहीं ले कि भोले महाराज क्या करते थे। हैं? सबसे प्रथम तो जो उन्होंने चिताया है आपको उसे अनुसरण करिए। हैं? उसे तो नहीं करते हैं। हैं? यहाँ तक फोटो डाल लिए उसी को माने, कबीर साहब ऐसा नहीं कहे हैं। भाई हम तो ये जानते हैं कि ये फोटो की पूजा करना मनो उसे कोई सार्थक सिद्धि नहीं होती। पूछो नहीं। क्योंकि साहब ये कहे हैं कि भाई राम को मत मानो, हाँ कबीर को न मानो। हाँ है? हाँ लेकिन कबीर के बताए हुए मार्ग को मानो, हाँ। वही कबीरपंथी है, हाँ। वही एक राम भक्त है, हाँ। वही शिव भक्त है। हाँ। हैं? हाँ। रामचर्चाएं रामचंद्र जी तो भी ये कहे ना, प्रात समय उठ रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। उन्होंने एक रामायण में तो व्याख्या किए हैं, उसे तो कोई लेकर नहीं चलता है। महतारी बाप को क्या दशा करते हैं कि दुर्दशा करते हैं। मर जाने के बाद उन्हीं का संस्कार करते हैं, खूब खवाएंगे पियाएंगे तो उनको दान देंगे। हैं? अब हम आरती पूजा में जाते हैं तो देखते हैं कहीं सिंदूर भी दो, मुर्दा भी दो, ये भी सब कुछ मतलब देते हैं। लेकिन हमें कहते हैं कि किसी घर में भी रहते होंगे, वो घर भी दे दो, उसे क्यों रखे हो। हैं? नहीं तो धोती पहनेंगे, पर्दा नहीं पहने, थाली पहने रहेंगे कहाँ। सही बात है। ये समाज इतना विचलित है अंधकार में। अरे जितना वो कर गया, जो जीव आया था उससे अधिक तुम्हारे देने से नहीं पाए, तुम अपने लिए बनाते हो। अच्छी बात है बनाओ, लेकिन उसे बदनाम मत करो। फिर ये भी आप जानते हो कि देखिए यहाँ आप चूड़ी दिए, यहाँ एक चूड़ी रखी जाएगी, कोई यदि आएगा तो उसको किस दृष्टि से देखेगा, ये सोचेगा यहाँ कोई ना कोई लेडीज रहती है, तब तो उनका पोशाक यहाँ पर है। एक तो संतों को बदनाम करने की ये वस्तु है। अब साहब लोग हैं, साहब लोग तो मान लिए महापुरुष से ज्ञानी हैं, उनके बराबर तो हमारे पास बुद्धि विवेक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ भानु प्रताप जी आते थे, आप जानी थे राम गांव वाले, मनो बौद्ध संप्रदाय में जुड़े थे, आपके साथ भी आए होंगे। कहीं वहाँ गए हैं आपके भरौत गए हैं। हाँ बहुत बढ़िया बोलत रहे हैं। आमने सामने देखे होंगे पर नाम और उनके सामने से न पता। गए तो यहीं आप भला एक समय मनो भरौत गए हो, यहाँ आए थे, फिर क्योंकि मैं देखा हूँ और हमारे पास हर समय आते थे। यहाँ आश्रम आश्रम कार्यक्रम में भी आते थे। बहुत स्थल से रहे। सबसे मेन बात है साहब और कबीर पंथ में कोई भी संत में कोई अंतर नहीं मानते हैं। नहीं, अंतर केवल विचार का है। हाँ बस वही है। हमारे कार्यकारिणी का अंतर है। बाकी उनका हमारा बहुत अच्छा सत्संग होता था। हाँ अच्छे विचार के थे। आपसे तो सत्संग नहीं हुआ मान लीजिए कभी भी, होगा धीरे धीरे होता है। क्योंकि न बैठा, बल्कि वो आपके रामकुंडली के साहब जी आते थे। चिन्हन? हाँ हम खूब चिंते कैसे करते हैं, बैठे नहीं एक पास में, हाँ लेकिन जानते हैं हमको यहाँ 30 साल रहते हुए। अब भेष जमा हो जाएगी। नहीं वो तो अच्छी बात है, हाँ। हम उससे नाराज थोड़ी। नहीं राम कुंडली के क्या कहते थे हैं? सत्संग में? राम कुंडली के जो संत थे, ये कंछेदी दास साहब, कंछेदी दास साहब मने कबीरपंथी संत हैं, लेकिन ये जरूर हम मने ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन विवेक और विचार संतों का नहीं है। नहीं क्यों नहीं है कि वो जात पर जाते हैं, कबीरपंथ कहीं जात पर नहीं गए हैं। वो आते ही भंडारा में निमंत्रण दिए थे, मंच पर बैठने के लिए वो आमंत्रित किए थे, तो थोड़ी सी 2 मिनट के लिए आए, जाके बरातारी बैठे थे। जब संतों का यहाँ समागम हुआ तो राम चले गए टिकुरा। अब बताइए हम कितने भाव से उन्हें आमंत्रित किए और उनके मन में आ गया कि कोरियों का है। फिर यहाँ से भाग गए। अब बताइए हम उन्हें गिरते हैं कि महान संत आते हैं, आप उनके बीच पर बैठिए, आपकी भी शोभा बढ़ी, हमारे आश्रम की भी बढ़ेगी। हैं?
आप उस इज्जत और उस परंपरा को नहीं समझ पाए। हाँ, हम्म? हाँ। क्या करें? दुनिया में गांव में